देखो आज शेयर चैप्टर का हम लोग सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 92। ठीक है, इस क्वेश्चन नंबर 92 के अंदर में फॉर फीचर भी रहेगा, रीइशू भी रहेगा, प्रो राटा का केस भी रहेगा, कॉल्स इन एरियर भी रहेगा, मतलब सब तरह का कंसेप्ट लगभग इसके अंदर में आ जाएगा। ठीक है, इस चैप्टर और ये क्वेश्चन नंबर 92 से ये पूरा चैप्टर एक बार मेरा रिवाइज हो जाएगा। ठीक है, चलो करते हैं। XYZ Limited issued a prospectus inviting applications for 2000 shares of ₹10 each at a premium of ₹4 पहले इतने लाइन का मतलब समझते। ठीक है, अच्छा ये जो XYZ Limited लिखा हुआ है ये कौन सी कंपनी, प्राइवेट कंपनी की पब्लिक कंपनी है? पब्लिक कंपनी है ना। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जो होती है उसमें क्या लिखा होता है? प्राइवेट लिमिटेड लिखा होता है, और पब्लिक कंपनी में सिर्फ क्या लिखा होता है? लिमिटेड। ठीक है, चलो इशूड अ प्रोस्पेक्टस इनवाइटिंग एप्लीकेशंस फॉर 2000 शेयर। इसका मतलब क्या, ये जो XYZ लिमिटेड कंपनी है वो पब्लिक में कितना शेयर इशू कर रही है, कितना शेयर ऑफर कर रही है? 2000 शेयर ऑफर कर रही है ऑफ ₹10 ईच। ये 10 रुपया क्या है? फेस वैल्यू, ये शेयर का क्या है? फेस वैल्यू, बट हम इसको इशू कर रहे हैं एट अ प्रीमियम ऑफ ₹4 पर शेयर। चलो एक इंपॉर्टेंट बात तो है कि इस क्वेश्चन में हम लोग को प्रीमियम वाला कंसेप्ट आ रहा है। शेयर कैन बी इशूड एट पार एज वेल एज शेयर कैन बी इशूड एट प्रीमियम, तो ये प्रीमियम का क्वेश्चन है। ठीक है, अच्छा ये जो 14 रुपया कंपनी लेगी, मतलब 10 का शेयर जो 14 रुपया में कंपनी इशू कर रही है, कैसे कलेक्ट करेगी? कंपनी बोल रही है कि हमको एप्लीकेशन के समय कितना रुपया दे देना? टोटल 6 रुपया दे देना, इंक्लूडिंग 1 प्रीमियम। इसका मतलब कितना हो गया? 5 रुपया फेस वैल्यू का और 1 रुपया प्रीमियम का। अलॉटमेंट पर 2 रुपया इंक्लूडिंग 1 प्रीमियम, मतलब 1 रुपया फेस वैल्यू का, 1 रुपया प्रीमियम का। फर्स्ट कॉल पर 3 रुपया इंक्लूडिंग 1 प्रीमियम, 2 रुपया फेस वैल्यू का, 1 रुपया प्रीमियम का। और सेकंड एंड फाइनल कॉल पर 3 रुपया इंक्लूडिंग 1 प्रीमियम, मतलब 2 रुपया फेस वैल्यू का, 1 रुपया प्रीमियम का। यहां तक का सारा बात क्लियर। कंपनी 2000 शेयर मार्केट में ऑफर कर रही है, मतलब इनवाइटिंग एप्लीकेशन का मतलब 2000 शेयर ऑफर कर रही है। शेयर का फेस वैल्यू 10 रुपया, बट कंपनी उसको प्रीमियम में इशू कर रही है। कितने का प्रीमियम है? 4 रुपया। अच्छा ये कंपनी 4 रुपया प्रीमियम मालूम है, हर इंस्टॉलमेंट के साथ 1-1 रुपया करके मांग रही है। तो चलो इस क्वेश्चन में ये भी बढ़िया बात है कि सबके साथ प्रीमियम लगा हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एप्लीकेशन वेयर रिसीव्ड फॉर 3000 शेयर, बट कंपनी तो 2000 शेयर ही ऑफर कर रही है, लेकिन एप्लीकेशन कितना आ गया है? 3000 शेयर। इसको क्या बोलते हैं? ओवर सब्सक्रिप्शन, यानी ओवर सब्सक्रिप्शन का क्वेश्चन है। एंड प्रो राटा अलॉटमेंट वाज मेड ऑन द एप्लीकेशंस फॉर 2400 शेयर्स, यानी ये प्रो राटा कितने लोगों के साथ किया गया है? 2400 शेयर्स के साथ। मतलब इन्हीं 2400 शेयर्स को हम लोग फाइनली कितना अलॉट कर दिए होंगे? 2000 शेयर्स दे दिए होंगे प्रोपोर्शनेट बेसिस पर, क्योंकि कंपनी मैक्सिमम अगर 2000 शेयर मार्केट में ऑफर कर रही है तो 2000 से ज्यादा का तो अलॉटमेंट कर नहीं सकती है। ठीक है, तो हम लोग प्रो राटा अलॉटमेंट कर दिए कितने साथ? 2400 शेयर के साथ। तो इन लोगों को कितना शेयर अलॉट हो गया होगा? 2000। इसका मतलब बाकी जो रिमेनिंग एप्लीकेंट्स है मेरा कितना 600 शेयर्स, वो क्या हो गया होगा? रिफंड हो गया होगा, है ना। It was decided to utilize excess application money towards the amount due on allotment। और कंपनी क्या डिसाइड की? जो एक्सेस एप्लीकेशन मनी आया होगा ना, एक्सेस एप्लीकेशन मनी कौन सा आया होगा? ये जो प्रो राटा की है, तो अगर जो लोग 2400 शेयर के लिए अप्लाई किए थे तो उनको अल्टीमेटली मिला कितना है? 2000। तो 400 शेयर पर कंपनी के पास एक्स्ट्रा पैसा है। ठीक है, तो कंपनी उसको क्या कर रही है? यूटिलाइज करेगी कहां पर? अलॉटमेंट पर। अच्छा ऐसे भी क्वेश्चन अगर साइलेंट रहता है तो हम लोग सरप्लस मनी क्या करते हैं? अलॉटमेंट तक यूटिलाइज करते हैं, और उसके बाद अगर बच जाता है तो क्या कर देते हैं? रिफंड कर देते हैं। ठीक है, पूरा क्वेश्चन एक बार रीड कर ले कि इतना का समरी करवा दे। इतना अगर समझ में आ गया तो आगे बढ़े। एक बार पहले पूरा फुल क्वेश्चन को रीड कर लेते। अब देखो आगे क्या लिखा हुआ है। एक्स टू हुम 40 शेयर्स वेयर अलॉटेड। एक्स मान लीजिए कोई कंपनी का शेयर होल्डर है, ठीक है, जिसको कितना अलॉट हुआ है? 40 शेयर अलॉट हुआ था। फेल्ड टू पे द अलॉटमेंट मनी, वो अलॉटमेंट मनी नहीं दिया। एंड ऑन हिज सब्सिक्वेंट फेलियर टू पे द फर्स्ट कॉल, और वो फर्स्ट कॉल भी नहीं दिया तो उसके शेयर को हम क्या कर लिए? फॉरफिट कर लिए। तो एक्स क्या डिफॉल्ट किया? अलॉटमेंट मनी नहीं दिया और फर्स्ट कॉल मनी नहीं दिया, जिसके कारण उसके शेयर को क्या कर लिया गया? फॉरफिट कर लिया गया। क्या एक्स से सेकंड एंड फाइनल कॉल मांगा गया? नहीं। Y who applied for 72 shares failed to pay the 2 calls। अच्छा Y जो है, जो 72 शेयर्स के लिए अप्लाई किया, वो दोनों कॉल नहीं दिया। कौन कौन सा कॉल नहीं दिया? फर्स्ट कॉल भी नहीं दिया, सेकंड एंड फाइनल कॉल भी नहीं दिया। इसका मतलब वो एप्लीकेशन दे दिया होगा, अलॉटमेंट दे दिया होगा। एंड ऑन हिज सच फेलियर, इस कारण से हिज शेयर्स वेयर फॉरफिटेड। इसका मतलब Y का शेयर मालूम है कब फॉरफिट हो रहा है? फाइनल कॉल के बाद। लेकिन X का शेयर कब फॉरफिट हो रहा है? फर्स्ट कॉल के बाद। तो ये भी इंटरेस्टिंग पॉइंट आ गया, एक का थोड़ा सा पहले फॉरफिट हो रहा है, एक का बाद में फॉरफिट हो रहा है। अच्छा एक कमाल का बात, X को हम लोग अलॉट कितना किए थे? 40 शेयर्स। तो पक्का ये अप्लाई ज्यादा किया होगा, तो तुमको ढूंढना पड़ेगा कि X कितना शेयर के लिए अप्लाई किया, ये ढूंढना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा Y को कितना हम लोग Y कितना अप्लाई किया था? 72 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था, तो हमको Y का क्या ढूंढना पड़ेगा?
वाई को कितना शेयर अलॉट हुआ होगा। तो ये पॉइंट भी आ गया इसके अंदर में कि कौन कितना अप्लाई किया, उसको कितना अलॉट हुआ। ठीक है, आगे बढ़ते। ऑफ द शेयर फॉरफिटेड, जितना भी शेयर फॉरफिट हुआ होगा, कुछ एक्स का फॉरफिट हुआ होगा, कुछ वाई का फॉरफिट हुआ होगा, उसमें 80 शेयर क्या कर रहे हैं हम, बेच दे रहे हैं। किसको, जेड को। कोई पर्सन है जिसका नाम है जेड को। क्रेडिटेड एज फुल्ली पेड अप। क्रेडिटेड एज फुल्ली पेड अप का मतलब 10 रुपए करके। ठीक है, मतलब शेयर कैपिटल को जब क्रेडिट करेंगे तो पूरा फेस वैल्यू 10 रुपए से करेंगे, लेकिन बेचे कितने में, मतलब 1 रुपए का उसको क्या दे दिए, डिस्काउंट। लेकिन क्या ये डिस्काउंट देने से मेरे को कोई नुकसान हो रहा है, नहीं। हम प्रीवियसली हम जो शेयर को फॉरफिट किए तो उसके ऊपर खूब सारा पैसा छीन चुके हैं, उसी में से थोड़ा सा क्या कर रहे हैं, डिस्काउंट दे रहे हैं। ठीक है, द होल ऑफ वाइज शेयर बीइंग इंक्लूडेड। अच्छा, मतलब ये जो शेयर को हम लोग छीन करके बेचे हैं ना, कितना शेयर को बेचे हैं, 80 शेयर को बेचे। उस 80 शेयर में वाई का पूरा शेयर इंक्लूडेड है, तो कुछ शेयर किसका होगा, एक्स का होगा। ठीक है, प्रिपेयर जर्नल, कैश बुक एंड बैलेंस शीट। तो फिलहाल यहाँ पर हम लोग कोई कैश बुक और बैलेंस शीट बनाना नहीं सीख रहे, सिर्फ हम लोग क्या पास करेंगे, जर्नल एंट्री पास करेंगे। ठीक है, अभी क्वेश्चन तो पढ़ लिए। हम लोग क्या करते हैं, काम करते हैं, पहले छोटा सा समरी तैयार करते हैं। ठीक है, फिर समरी को देख देख करके जर्नल एंट्री पास करेंगे। ठीक है, तो अगर अभी क्वेश्चन नहीं भी समझ में आएगा तो कोई बात नहीं, अभी जब समरी बनाएंगे तो फिर से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, इसको बंद कर दे क्वेश्चन को, अब इस बुक का कोई काम नहीं है। हाँ, अब क्या है, जितना डाटा पढ़े है ना, तुम लोग से हम पूछते जाएंगे, बताते जाना है कितना याद हुआ तुम लोग को क्वेश्चन। ठीक है, लिखो क्वेश्चन नंबर 92। इंपॉर्टेंट। बताओ तो कंपनी कितना शेयर इशू की थी, 2000। लिखो लिखो, इशूड 2000 शेयर्स। कितने रुपए करके की थी, शेयर का फेस वैल्यू कितना था, 10, लेकिन कंपनी उसको 4 रुपए के प्रीमियम में दे रही थी। हम उसको ऐसे लिख सकते हैं, इशू 2000 शेयर्स एट द रेट ऑफ 10 + 4 प्रीमियम। आ जाएगा समझ में, 10 रुपया फेस वैल्यू का, 4 रुपया प्रीमियम। ठीक है, कंपनी अलग अलग स्टेज में पैसा मांग रही थी, कुछ तो एप्लीकेशन पर मांग रही थी, कुछ अलॉटमेंट पर मांग रही थी, कुछ फर्स्ट कॉल पर मांग रही थी और कुछ फाइनल कॉल पर मांग रही थी। अगर याद है तो बताओ तो एप्लीकेशन पर कंपनी कितना मांग रही थी, अलॉटमेंट पर कितना मांग रही थी, फर्स्ट कॉल पर कितना मांग रही थी, और सेकंड एंड फाइनल कॉल पर कितना मांग रही थी। हमको तुम लोग अलग अलग करके बताना, फेस वैल्यू अलग बताना और प्रीमियम अलग बताना, फेस वैल्यू अलग बताना और प्रीमियम अलग। तो टोटल एप्लीकेशन पर कंपनी 6 रुपया मांग रही थी, लिखा हुआ था इंक्लूडिंग 1 प्रीमियम। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, 5 + 1 प्रीमियम। अलॉटमेंट में लिखा हुआ था ₹2 इंक्लूडिंग प्रीमियम, तो उसको ऐसे लिख सकते हैं 1 + 1 प्रीमियम। ठीक है, फर्स्ट कॉल में लिखा हुआ था 3 इंक्लूडिंग प्रीमियम, मतलब वो कितना हो जाएगा, 2 + 1 प्रीमियम। और सेकंड एंड फाइनल कॉल में क्या लिखा हुआ था, 3 इंक्लूडिंग प्रीमियम, मतलब 2 + 1 प्रीमियम। क्रॉस चेक कर लो एक बार, फेस वैल्यू पूरा 10 रुपया हो रहा है जोड़ करके, 5 + 6, 5 + 1 6, 7 8 9 10, प्लस प्रीमियम कितना हो रहा है, 4। ठीक है, जहां हल्का भी डाउट लगे तुरंत रोक करके पूछना। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ये तो हो गया इशू का बात, और ये हो गया कैसे कैसे पैसा लेना। मेरा कितना शेयर्स के लिए एप्लीकेशन मिला, 3000 शेयर्स के लिए हमको एप्लीकेशन मिला। हमको एप्लीकेशन जो मिला वो 3000 के लिए मिला, 3000 एप्लीकेशन आया, 3000 एप्लीकेशन रिसीव्ड। लेकिन क्या कंपनी सबको शेयर होल्डर बना सकती है, नहीं, क्योंकि कंपनी मैक्सिमम कितना शेयर इशू कर रही थी, 2000, मतलब कंपनी 2000 लोगों को ही ऑफर कर रही है ना। लेकिन मेरे पास एप्लीकेशन कितना आया, 3000। अब क्या करें, कंपनी क्या कर रही है ना, प्रो राटा अलॉटमेंट कर रही है। कितने लोगों के साथ, 624, मतलब जो लोग 2400 शेयर्स के लिए अप्लाई किए होंगे उन्हीं को कंपनी कितना शेयर अलॉट कर रही है, 2000। मतलब 2400 जो एप्लीकेशंस है ना, 2400 एप्लीकेशंस है, इन्हीं को कंपनी 2000 क्या कर रही है, अलॉट कर रही है। इन्हीं को कंपनी 2000 अलॉट कर रही है। तो देखा जाए तो प्रोपोर्शनेट बेसिस पर हो गया कि अगर तुम कंपनी का 24 शेयर्स अप्लाई किए होगे तो तुमको कितना मिल रहा है, 20। अच्छा, अगर तुम कंपनी का 12 शेयर्स अप्लाई किए होगे, 12 शेयर, तो कितना मिला होगा, 10। अगर 24 पर 20 तो 12 पर 10, प्रोपोर्शनेट बेसिस ना। तो 24 रुपए तो 2000 मिला है। हाँ हाँ, पढ़ो क्वेश्चन। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं।
रिमेनिंग कितना एप्लीकेशंस बचा? 600। ये जो 600 मेरे पास रिमेनिंग है, 600 रिमेनिंग एप्लीकेशंस, 600 रिमेनिंग एप्लीकेशन, 600 रिमेनिंग एप्लीकेशन है। इनको कंपनी क्या कर रही है? शेयर्स ही नहीं दे रही है, नील, इनको कोई शेयर नहीं मिल रहा है। तो शेयर अगर नहीं मिल रहा होगा तो इनका पैसा क्या कर देंगे? रिफंड कर देंगे। इनका पैसा क्या करेंगे? रिफंड कर देंगे। ठीक है, आगे बढ़े। चलो, अब क्या हुआ, हम लोग शेयर इशू किए 2000 शेयर, ऐसे करके पैसा मांगना था। ये मेरा कहानी हुआ, कितना एप्लीकेशन आया, उसमें से इतने लोगों के साथ प्रो डाटा कर दिया गया, बाकी लोगों को रिफंड कर दिया गया। ठीक है, अच्छा, किसी किसी क्वेश्चन में हो सकता है एक से ज्यादा कैटेगरी भी मिले, यहाँ तो सिर्फ एक ही कैटेगरी बना प्रो डाटा का, एक से ज्यादा कैटेगरी भी हो सकता है। अब इसके बाद क्या हुआ ना, दो शेयर होल्डर के बारे में यहाँ पर कहानी लिखा हुआ है, दो पर्सन के बारे में, एक्स और वाई, दोनों डिफॉल्टर है। एक्स जो था अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल मनी नहीं दिया, उसका शेयर को फॉरफिट किए, और वाई जो था वो फर्स्ट कॉल और सेकंड एंड फाइनल कॉल नहीं दिया, उसका शेयर को फॉरफिट कर लिया। अब यहाँ पर हम लिखते हैं एक्स और एक लिखते हैं वाई, ये दो लोग हैं, एक्स और वाई। ठीक है, इधर है अप्लाई, इधर है अलॉटेड। अब ये अप्लाई और अलॉटेड क्या है? क्योंकि प्रो डाटा का क्वेश्चन है ना, तो अगर शेयर्स हम लोग ज्यादा अप्लाई किए होंगे तो हमको अलॉटेड कम हुआ होगा। तो एक्स का लिखा हुआ था कि एक्स को कितना शेयर अलॉट हुआ है? 40। तो अब हमको ढूंढना पड़ेगा कि वो अप्लाई कितना किया है, और वाई जो था वो 72 शेयर्स के लिए अप्लाई किया है, तो हमको ढूंढना होगा कि वो अलॉट उसको कितना हुआ। ठीक है, अच्छा, इसके बाद एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, और यहां पर है सेकंड एंड फाइनल कॉल। ठीक है, अब बताओ तो एक्स डिफॉल्ट कहां पर किया? एक्स अलॉटमेंट मनी से पैसा देना बंद कर दिया, अलॉटमेंट मनी नहीं दिया, लेकिन कंपनी उसको फर्स्ट कॉल तक मांगी, और फर्स्ट कॉल के बाद शेयर को क्या कर ली? फॉरफिट कर ली, यानी वो एप्लीकेशन दिया। ठीक है, अच्छा, वाई के साथ कहानी क्या है? वाई अपना दोनों कॉल का पेमेंट नहीं किया, मतलब वो फर्स्ट कॉल नहीं दिया और सेकंड एंड फाइनल कॉल नहीं दिया, जिसके कारण उसका शेयर को फॉरफिट कर लिए। तो एक अच्छा बात है कि यहाँ पर एक को फॉरफिट फर्स्ट कॉल पर कर रहे और एक को फॉरफिट सेकंड एंड फाइनल कॉल में कर रहे। ठीक है, अब देखो, और ये एप्लीकेशन और अलॉटमेंट दे दिया। ठीक है, सर एक साथ भी अगर फॉरफिट करते तो अलग अलग एक में भी कर सकते हो, अलग अलग भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर तो एंट्री अलग अलग होगा ही, बिकॉज ये वाला फॉरफीचर कब हुआ है? फर्स्ट कॉल पर, और ये फॉरफीचर कब हुआ है? सेकंड एंड फाइनल कॉल पर, तो दोनों का डेट अलग अलग है। अच्छा, अब क्या बोला ना कि जितना भी शेयर फॉरफिट किए होंगे, जितना शेयर अलॉट हुआ उतना ही ना फॉरफिट किए होंगे, जितना भी शेयर फॉरफिट किए होंगे उसमें से 80 शेयर को क्या कर रहे हैं? री इशू कर रहे हैं। तो एक काम करते हैं, पहले तो हम ये ढूंढ लेते हैं कि ये कितना अप्लाई किया था और इसको कितना अलॉट हुआ होगा। ठीक है, तो देखो, यूनिटरी मेथड ही लगाना है हमको, x का अप्लाई ढूंढना है। x का क्या ढूंढना है? अप्लाई ढूंढना है। तो यहां पर देखो, अगर तुमको 2000 शेयर्स अलॉट होता, ऐसे सोचो, अगर तुमको 2000 शेयर्स अलॉट हो रहा होता तो तुम एप्लीकेशन कितने के लिए देता? 2400। अगर तुमको 2000 अलॉट हो रहा होता तो तुम एप्लीकेशन कितने के लिए देता? 2400। तो तुमको ढूंढना है कि 40 का तुमको अगर अलॉटमेंट हुआ है तो तुम एप्लीकेशन कितना दिया होगा। नीचे में, यहाँ पर नीचे हल्का सा जगह छोड़ देना, यहाँ पर एक स्टार बना दो, यहाँ पर लिखो नंबर ऑफ शेयर, ऐसे लिखो नंबर ऑफ शेयर्स applied by x, number of share applied by x। कैसे निकालेंगे? तो देखो 2400 डिवाइडेड बाई 2000। ठीक है, इसी का रेशो लेना है, ये जो यहाँ पर कैटेगरी बनाना, इसी कैटेगरी का रेशो लेना है, 2400 डिवाइड बाई 2000। ठीक है, इसको हम ऐसे रीड कर सकते हैं, अगर हमको 2000 क्या हुआ है? अलॉट। अगर हमको 2000 क्या हुआ है? अलॉट, तो हम अप्लाई कितना किए हैं? 2400। अगर हमको 2000 क्या हुआ है? अलॉट, तो हम अप्लाई कितना किए? 2400 मल्टीप्लाइड बाई, अगर हमको 40 क्या हुआ है? अलॉट, तो बताओ हम अप्लाई कितना किए होंगे? यूनिटरी मेथड, इतने अलॉटेड पर इतना अप्लाइड, तो इतने अलॉटेड पर कितना अप्लाइड, इतने चॉकलेट का इतना दाम, तो इतने चॉकलेट का कितना दाम, तो बताओ कितना आ जाएगा? 48। ये क्या आ जाएगा? अप्लाई, है ना? आ रहा समझ में? बस यूनिटरी मेथड लिखे। अगर अभी भी कंफ्यूजन होगा तो तुमको बस एक ही चीज तो है, यहाँ पर ये जो रेशो बन रहा है 2400 डिवाइड बाई 2000, इसको लेकर के बस मल्टीप्लाई कर देना था, किससे? 40 से, तो काम हो जाता। ठीक है, देखो जब भी यूनिटरी मेथड लगाते हैं ना, तो ये जैसे इतने अलॉटेड पर इतना अप्लाइड, तो इतने अलॉटेड पर कितना अप्लाइड, ये तरीका चलता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो y का तो क्या दिया हुआ है? अप्लाइड। ढूंढना क्या है? अलॉटेड। लिखो नंबर ऑफ
शेयर्स अप्लाइड बाई वाई, नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड बाई वाई। अब बताओ इसका यूनिटरी मेथड कैसे लगाओगे? क्या इसका भी 2400 डिवाइड बाई 20,000 करोगे, 2000 करोगे? नहीं, इसमें क्या करना पड़ेगा? उल्टा करना पड़ेगा। ऊपर में क्या लेना होगा? अलॉटेड, ऊपर में लेना होगा अलॉटेड और नीचे में लेना होगा अप्लाइड। अब देखो इसको ऐसे रीड करते हैं, इतना अप्लाइड था तो इतना अलॉट हुआ, मतलब अगर हम इतना शेयर्स के लिए अप्लाई किए तो हमको अलॉट कितना हुआ? 2000। तो हम कितने शेयर के लिए अप्लाई किए थे? 72 के लिए अप्लाई किए थे, हम 72 के लिए अप्लाई किए थे, तो अलॉट कितना होगा? 60 अलॉट हुआ होगा। यूनिटरी मेथड देखो, नीचे में भी क्या लिखे? अप्लाइड, इधर में भी क्या लिखे हैं? है ना, मतलब इतने चॉकलेट का इतना दाम तो इतने चॉकलेट का कितना दाम। ठीक है, यूनिटरी मेथड है। अच्छा, जिनको यूनिटरी मेथड नहीं समझ में आता बट एग्जाम तो पास करना है, अब कैसे करोगे? देखो किए क्या, हमको या तो यहाँ पर अलॉटेड दिया होगा या तो क्या दिया होगा? अप्लाइड। तो जिस कैटेगरी का क्वेश्चन है, मान लीजिए दोनों एक्स और वाई, तो फिलहाल किस कैटेगरी को बिलोंग कर? इसी कैटेगरी को बिलोंग कर रहे हैं। तो हम किए क्या है, या तो 40 को, मतलब ये जो रेशो बना 2400 डिवाइड बाई 2000, उसी को तो लेकर के मल्टीप्लाई किए, या तो 24 डिवाइड बाई 2000 को लेकर के मल्टीप्लाई किए, या 2000 डिवाइड बाई 2400 को लेकर के मल्टीप्लाई किए, यही ना किए। तो देखो तुमको अगर आंसर बड़ा लाना है, तुमको अगर आंसर बड़ा लाना है तो तुम 40 को जो रेशो से मल्टीप्लाई करोगे, 2400 बाई 2000 से मल्टीप्लाई करोगे या 2000 बाई 2400 से मल्टीप्लाई करोगे, वो इस बात पर डिपेंड करेगा तुम आंसर बड़ा लाने की छोटा। अगर आंसर तो बड़ा लाना है ना, क्योंकि अप्लाइड क्या होगा? ज्यादा, तो डिनोमिनेटर में क्या रखोगे? छोटा। तो देखो डिनोमिनेटर में क्या रखे? छोटा, तभी आंसर क्या आएगा? बड़ा। लेकिन यहां पर क्या दिया हुआ था? अप्लाइड, तो हमको आंसर क्या लाना है? छोटा, तो डिनोमिनेटर में क्या रखेंगे? बड़ा, तो आंसर क्या आएगा? छोटा। ये तो रटना पाने वाला चीज हो गया। ठीक है, बड़े आगे क्या यूनिटरी मेथड लगा लेना। अच्छा, ये तो तुम बोलोगे सर हम ओरली भी कर लेते, देखे कैसे। यहां पर क्या दिया हुआ है? अलॉटेड। ढूंढना क्या है? अप्लाइड। तो ऐसे पढ़ लेते हैं, 24 अप्लाइड था तो 20 अलॉटेड था। सर इसको डबल कर दे, यानी 48 अप्लाइड होगा तो 40 अलॉटेड होगा। बट क्या हमेशा क्वेश्चन इसी फॉर्मेट में रहेगा? मान लीजिए यहाँ पर अगर क्वेश्चन तुमको रह जाता 45 शेयर्स, तब तो फिर तुमको क्या लगाना पड़ जाता? यूनिटरी मेथड लगाना पड़ जाता। ठीक है, चलो यहाँ पर लिख लिया जाए। ये अप्लाइड आ गया मेरा। अप्लाइड कितना आया? 70, अच्छा 48। वो तो रियल लाइफ का केस हो गया, बट यहाँ पर तो वैसा नहीं ना। इसका 72 है तो यहाँ पे कितना आएगा? 60 आएगा। तो देख लो इस क्वेश्चन में कितना बात सीख लिए, अप्लाइड ढूंढना, अलॉटेड ढूंढना सीख लिए। तो अब बताओ टोटल कंपनी कितना शेयर फॉरफिट की? इसका 40, इसका 60, टोटल हो गया 100, टोटल हो गया 100 फॉरफिटेड। फॉरफिटेड, यहां तक में कहीं डाउट है तो बोलो। अभी सिर्फ समरी बन रहा है, अभी तो क्वेश्चन स्टार्ट भी नहीं हुआ है। ठीक है, अब देखो 100 शेयर जो कंपनी फॉरफिट की, उसमें से कंपनी रीइशू कितना कर रही है? सिर्फ 80। कंपनी रीइशू कर रही है 80 शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹9 पर शेयर, एट द रेट ऑफ ₹9 पर शेयर। और आगे क्या लिखा हुआ है? फुल्ली पेड अप। ठीक है, अब यहां पर देखो ये पॉइंट भी आ गया। फॉरफिट किए थे 100 शेयर, रीइशू कितना कर रहे हैं? 80 शेयर। पार्शियल रीइशू का क्वेश्चन आ गया। ठीक है, अच्छा ये जो 80 शेयर्स कंपनी रीइशू कर रही है, इसमें से एक्स का कितना और वाई का कितना? क्योंकि एक्स का छीने थे 40 और वाई का छीने थे 60, तो हम तो पूरा 100 शेयर रीइशू नहीं कर रहे हैं। तो अब ये 80 शेयर्स में एक्स का कितना है, वाई का कितना है? तो क्वेश्चन में लिखा हुआ था वाई का पूरा है, वाई का पूरा है, वाई का कितना है? 60, तो पक्का एक्स का कितना होगा? 20। ठीक है, बन गया मेरा समरी, तैयार हो गया क्वेश्चन का। ठीक है, बड़े आगे देखो, मेन मेहनत इसी में लगता है। ये अगर सही तुम्हारा बन गया ना तो आगे तो तुम्हारा बन जाएगा। ठीक है, मेन दिमाग घर का नक्शा बनाने में लगता है। बिल्डिंग बनाना तो क्या है? लेबर लोग का काम है ना। मेन दिमाग इसमें लगा, नक्शा बनाने में। लिखो जर्नल एंट्री। अच्छा, वहां पर क्वेश्चन में तो लिखा हुआ था कि प्रिपेयर जर्नल एंड कैश बुक। तो अगर हम क्वेश्चन के हिसाब से चले तो बैंक वाला सारा एंट्री कहां पर पास करना है? कैश बुक में। बट हम इस क्वेश्चन में कैश बुक नहीं करवाएंगे। इस क्वेश्चन को हमको समझाना है पूरे, मतलब पूरा चैप्टर को लेकर के, इसलिए हम यहाँ पर सबका क्या पास करेंगे? जर्नल एंट्री पास करेंगे। ठीक है,
अब टोटल एंट्री पास करना है, टोटल स्टार्टिंग से लेकर के इशू से लेकर के फॉर फ्यूचर इशू तक का पूरा एंट्री पास करना। तो याद करो, ठीक है, हम लोग सेकंड क्लास में आई थिंक जर्नल एंट्री स्टार्ट कर दिए थे, है ना। बताओ सबसे पहला जर्नल एंट्री क्या होता था? जब हम लोग शेयर इशू करते और इंस्टॉलमेंट में पैसा लेते तो सबसे पहले एप्लीकेशन का पैसा आता है। तो पहला एंट्री होगा बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। बोलो कितना रुपया करके आया होगा, दिमाग लगाओ। तो यहां पर तुमको दो चीज देखना होगा, क्या? एप्लीकेशन मनी है कितना, एप्लीकेशन मनी है कितना? 6 रुपया, टोटल 6 रुपया, और नंबर ऑफ एप्लीकेशन कितना आया? 3000, यानी 3000 लोगों से 6 रुपया करके आया है, 3000 लोगों से 6 रुपया करके आया है। तो कितना हो गया? 18000। मतलब हर लोग लिफाफा में 5 रुपए का एक नोट डाले होंगे और 1 रुपए का सिक्का लगाए होंगे। देखिए लिफाफा में 1 रुपए का सिक्का लगता है, तो हर लोग क्या किए होंगे, एक लिफाफा लिए होंगे, उसमें 5-5 रुपए का नोट डाले होंगे, 1-1 रुपए का सिक्का लगाए होंगे। तो कंपनी को कितना दिए होंगे? 6 रुपया करके 3000 शेयर्स पर 18000, ठीक है। 3000 शेयर्स पर 6 रुपया करके आया कंपनी को 18000, ठीक है। नरेशन सिंपल लिख सकते हो, बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड लिखना है, तो बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। सेकेंड एंट्री, अब कंपनी के पास ये जो एप्लीकेशन मनी आ जाता है, ठीक है, तो कंपनी अपना मिनिमम सब्सक्रिप्शन का क्राइटेरिया देख लेती है, 90% शेयर जितना हम इशू की उसका 90% शेयर बिका कि नहीं। अब फर्दर अलॉटमेंट का फिर प्रोसेस कंपनी चालू करती है। तो कंपनी क्या करेगी, शेयर एप्लीकेशन मनी को कहां ट्रांसफर करेगी? शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, कंपनी के पास जो 18000 रुपया आया है, इसमें सबसे पहले कंपनी क्या करेगी, शेयर कैपिटल को अलग करेगी। अच्छा, जितना भी लिफाफा आया है सब में 5 रुपए का नोट और 1 रुपए का प्रीमियम भी लगा हुआ है ना, मतलब फेस वैल्यू अलग करेगी, प्रीमियम को अलग करेगी। तो फेस वैल्यू जाएगा कैपिटल में और प्रीमियम जाएगा सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में। एग्जाम में पूरा फुल फॉर्म लिखना रहता है, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, ठीक है। अच्छा, ये कितने लोगों का अलग होगा? ये कैपिटल में और प्रीमियम में कितने लोगों का पैसा जाएगा? कंपनी को एप्लीकेशन आया है 3000, बट कंपनी मैक्सिमम कितने लोगों को शेयर होल्डर बना सकती है? 2000 लोगों को, तो उन्हीं का पैसा ना कैपिटल और प्रीमियम में जाएगा। तो कंपनी मैक्सिमम 2000 शेयर ही तो ऑफर कर रही थी, तो कंपनी 2000 लोगों का 5 रुपया करके 10,000 रुपया तो कैपिटल में रख लेगी और 2000 लोगों का जो 1-1 रुपया का प्रीमियम चिपका हुआ है उसको प्रीमियम में ट्रांसफर कर देगी, ठीक है। लेकिन अभी यहाँ पर पूरा ये देखो 18000, यहाँ पर कितना हो रहा है? 12000 हो रहा है। 12000 क्यों हो रहा है? क्योंकि अभी भी कंपनी देखो 3000 लोगों से पैसा लिए, लेकिन ट्रांसफर कितने लोगों का की है? 2000। इसका मतलब 1000 लोगों का पैसा कंपनी के पास पड़ा हुआ है। लेकिन अब देखो कंपनी करने क्या वाली है, ये लोग जिनको तो कंपनी शेयर ही नहीं दी, ये लोग जिनको कंपनी शेयर ही नहीं दी, इनका पैसा क्या करेगी? रिफंड करेगी। अच्छा, जब पैसा रिफंड करने का बात आएगा तो सिर्फ इनका 5 रुपया लौटा देगी पूरा? ये तो पूरा पैसा मांगेंगे, मेरा लिफाफा में 5 रुपया डाले थे, 1-1 रुपया का सिक्का लगाए थे, पूरा पैसा वापस करो। तो 600 लोगों का 6 रुपया करके कंपनी रिफंड कर देगी टू बैंक अकाउंट, टू बैंक अकाउंट, टू बैंक अकाउंट। 600 लोगों का कंपनी 6 रुपया करके वापस कर दे रही है 3600। लेकिन अभी भी हिसाब पूरा नहीं हुआ, अभी भी 400 लोगों का, यहां 2000 लोगों का पैसा एडजस्ट कर लिए, यहां 600 लोगों को रिफंड कर दिए, अभी भी 400 लोगों का पैसा है। ये 400 लोग कौन है? ये देखो प्रो राटा वाले। एप्लीकेशन कितना दिए थे? 2400 का, बट मिला कितना है? 2000। तो इनका 400 एप्लीकेशंस पर कंपनी के पास 600 रुपया करके पड़ा हुआ है। कितना हो गया? 2400। तो कंपनी इनको क्या बोल रही है कि तुम्हारा सरप्लस मनी क्या करेंगे? आगे अलॉटमेंट में यूटिलाइज करेंगे। तो इनका सरप्लस मनी आगे अलॉटमेंट में ट्रांसफर कर दो टू शेयर अलॉटमेंट। ये सब कंसेप्ट हम पहले भी कर चुके हैं, हम लोग स्टार्टिंग का जो जर्नल एंट्रीज का क्वेश्चन किए थे वहां से ये सब कंसेप्ट आ चुका है ना, कि सरप्लस मनी रिफंड होता है, ट्रांसफर होता है। बताओ अलॉटमेंट में कितना पैसा जाएगा? 2400। लेकिन यहां पर हमेशा एक क्रॉस चेक कर लिया करो, क्या कि वाकई अलॉटमेंट का कैपेसिटी है 2400 पैसा रखने का कि नहीं। तो देखो
2400 एक्स्ट्रा सरप्लस मनी है, लेकिन ये देखो कि कंपनी अगर 2000 लोगों को शेयर अलॉट किए तो आगे चल करके अलॉटमेंट का पैसा 2000 लोगों से ही मांगा जा सकता है। तो आगे चल करके कंपनी 2 रुपया करके 2000 लोगों से मांगेगी तो कितना मांगेगी, 4000 मांग सकती है ना, और कंपनी के पास सरप्लस मनी कितना है 2400, तो रख सकती है। तो अगर ऐसा होता कि आगे चल करके मान लीजिए अलॉटमेंट में सिर्फ मान लीजिए 1 ही रुपया होता तो 2000 लोगों से 1 ही रुपया करके मांगना होता 2000 रुपया, लेकिन कंपनी के पास आया कितना 2400 एक्स्ट्रा, तो 400 रुपया क्या करना पड़ता, रिफंड करना पड़ता। तो एक क्रॉस चेक हमेशा करोगे, ठीक है। बढ़े आगे, चलो यहां पर ये हो गया। और जब भी एक से ज्यादा डेबिट और क्रेडिट हो हमेशा एक बार जोड़ करके चेक कर लिया करो कि सम टोटल ऑफ डेबिट क्रेडिट मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा, ठीक है। चलो सर किससे भी बनाएगा, कौन सी नदियाँ वाला allotment? कॉल सी नेटर वाला, आगे बढ़े। चलो अब इसके बाद कौन सा एंट्री होगा, अब पहले ड्यू एंट्री होगा अलॉटमेंट का, शेयर अलॉटमेंट, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल एंड टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। इस बार सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व आ जाएगा, है ना। जहां जहां राम जी जाएंगे वहां वहां हनुमान जी जाएंगे, है ना। इस क्वेश्चन में हर जगह 1-1 रुपया प्रीमियम लगा। बोलो अलॉटमेंट में कंपनी को टोटल कितना रुपया लेना था, कंपनी को अलॉटमेंट पे टोटल कितना रुपया लेना था 2 रुपया, जिसमें 1 रुपया फेस वैल्यू था, 1 रुपया प्रीमियम था। मतलब छोटा सा लिफाफा खोज के लाना होगा जिसमें 1 रुपया नोट डालना होगा और 1 रुपये का सिक्का लगाना होगा। अच्छा, कितने लोगों से कंपनी मांग सकती है, अब ये 3000 से कोई लेना देना नहीं, इसका रेलिवेंस सिर्फ पहले एंट्री में था, अब इससे कोई लेना देना नहीं है। अब तुम्हारे कंपनी में सिर्फ कितने लोग हैं 2000 शेयर्स, है ना। 2000 शेयर्स पर तुमको 2 रुपया करके कलेक्ट करना है। 2000 शेयर्स पर 2 रुपया करके टोटल जब तुम मांगोगे तो कितना हो जाएगा 4000, जिसमें से 1-1 रुपया करके अलग कर दो कैपिटल का और प्रीमियम का। तो 2000 इंटू 1 ये हो गया 2000 कैपिटल के नाम का, 2000 इंटू 1 ये हो गया प्रीमियम के नाम का, ठीक है। ड्यू एंट्री पास कर दिए। क्वेश्चन टफ नहीं है, क्वेश्चन में क्या सारा बात एक साथ अब आ गया, ठीक है। 4th नंबर, अब कंपनी को अलॉटमेंट का पैसा रिसीव होगा, तो अलॉटमेंट का पैसा आएगा तो क्या होगा बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट। अब सुनो, जब अलॉटमेंट का पैसा कंपनी को मिल रहा है तो हो सकता है कि कोई डिफॉल्ट करे, एप्लीकेशन में तो कोई डिफॉल्ट नहीं होगा लेकिन अलॉटमेंट से डिफॉल्ट होना चालू हो सकता है। तो इस क्वेश्चन में डिफॉल्ट है, तो अगर डिफॉल्ट है तो यहां पर क्या आएगा कॉल्स इन एरियर, कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, ठीक है। तो अब देखो सबसे पहले यहां देखो हम लोग यहां पर अलॉटमेंट को ड्यू कितना किए 4000, लेकिन 2400 तो पहले ही मिल चुका। यहां तुम डेबिट किए हो 4000 रुपया, लेकिन पहले ही कितना क्रेडिट हो चुका है 2400, तो मैक्सिमम तुमको मिलेगा कितना 1600, तो मैक्सिमम हमको कितना मिलेगा 1600, है ना। अब क्या है 1600 रुपया पूरा मिला, 1600 भी पूरा नहीं मिला। इधर देखो कोई डिफॉल्ट कर दिया, ये एक्स जो है अपने 40 शेयर्स पर यहां पर बोला कि अलॉटमेंट मनी नहीं देंगे। अब देखो यहां पर बार बार मिलाना होगा, एक बार ये सारा नंबर यहां कॉपी कर ले, एक बार कर लेते कोई दिक्कत नहीं। ये कितना था 5 + 1 प्रीमियम, 1 + 1 प्रीमियम, 2 + 1 प्रीमियम, 2 + 1 प्रीमियम। तुम लोग यहाँ पर फिर लिखने का जरूरत नहीं था, वहां पर लिखोगे तो भी काम हो जाएगा। अब देखो एक्स जो है अलॉटमेंट पर 40 शेयर्स पर पैसा नहीं दिया। अगर हम इसको लिटरली पढ़ ले कि अच्छा 40 शेयर है और 2 रुपया करके नहीं मिला, कितना 80, क्या सही आंसर होगा? नहीं, प्रो राटा का क्वेश्चन बन रहा है। हो सकता है कि जो सरप्लस मनी जो यूटिलाइज हुआ, तो सरप्लस मनी तो सबका यूटिलाइज हुआ ना, उसमें तो एक्स भी तो था जिसका सरप्लस मनी यूटिलाइज हुआ। तो तुम एक्स का सोचो ना। जब ओवरऑल हम यहाँ पर बात कर रहे थे कि 400 शेयर्स पर कंपनी को जो 6 रुपया करके एक्स्ट्रा 2400 मिला था, जो कंपनी आगे ट्रांसफर कर ली थी अलॉटमेंट में, तो उसमें तो एक्स भी इन्वॉल्व होगा। तो एक्स का भी पैसा तो आगे ट्रांसफर हुआ है, एक्स का भी पैसा आगे ट्रांसफर हुआ है। तो क्या एक्स पूरा डिफॉल्ट किया होगा? नहीं, तो एक्स का कुछ पैसा आगे ट्रांसफर हुआ होगा। देखो कितना ट्रांसफर हुआ होगा, सिर्फ
एक्स पर फोकस करो, अभी टोटल पर फोकस नहीं करना है। एक्स कितना शेयर के लिए अप्लाई किया था, मिला कितना, तो एक्स का कितना एक्स्ट्रा हो गया 8 शेयर्स पर कितना रुपया करके 6, 8 6 48, तो एक्स का ऑलरेडी 48 रुपया आगे ट्रांसफर हो चुका है। मतलब एक्स का ऑलरेडी यहाँ पर कितना आ चुका है 48 रुपया आ चुका है। मतलब ये जो काटा लगा हुआ है ना, काटा लगने के बावजूद कंपनी को कितना रुपया मिल चुका है 48 मिल चुका है। तो कंपनी क्या बोल रही है कि देखो 40 शेयर पर टोटल कितना बनता है 2 रुपया के हिसाब से 80 रुपया, लेकिन तुम्हारा ऑलरेडी कितना आ चुका है 48 आ चुका है। तो चलो तुम हमको कितना रुपया दे दो 32 दे दो, लेकिन बोलता है मेरे पास 32 नहीं है। समझ में आया? तो हमको ढूंढ के निकालना पड़ा कि कितना रुपया नहीं मिला, 32 नहीं मिला। आया समझ में? यहां पर कट तो पूरे भी लगा हुआ है, बट तुमको चेक करना पड़ेगा ना कि मिला कितना नहीं है। कट पूरा लगा हुआ है, बट तुमको चेक करना पड़ेगा कि पूरा पैसा डूबा है कि थोड़ा सा पैसा डूबा है। तो हम यहाँ पर चेक कर लिए कि इसका एक्स्ट्रा कितना था 8 शेयर्स पर 2 रुपया करके कितना हो गया 8 शेयर्स पर 6 रुपया करके कितना 48। इसका मतलब यहां से कुछ पैसा का कहां चल गया था, आगे ट्रांसफर हो गया था 48 में, 48 रुपया आगे ट्रांसफर हो गया था। तो बाद में कंपनी जब बोली कि 40 शेयर पर 2 रुपया करके टोटल कितना बनता है 80, जिसमें से 48 तो पहले ही मिल चुका, तो डूबा कितना 32। यहां पर लिखो 32, ठीक है। 1600 रुपया में से 32 रुपया घटाओ, 1600 में 32 घटाओ 1568 ठीक है। तो ये एक अच्छा पॉइंट था 32 रुपया, ठीक है। आए समझ में? फिफ्थ एंट्री बोलो कौन सा होगा? अलॉटमेंट हो गया, अलॉटमेंट के बाद शेयर फर्स्ट कॉल लिखो, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, जहां जहां श्री राम जाएंगे वहां वहां हनुमान जी जाएंगे, टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। चलो बताओ फर्स्ट कॉल में कितना रुपया है? फर्स्ट कॉल में टोटल है 3 रुपया, मतलब 2 रुपया का फेस वैल्यू, 1 रुपया का प्रीमियम। अच्छा कितने लोगों से मांगा जाएगा? 2000 लोगों से, मतलब 2000 शेयर्स पर कंपनी को 2000 शेयर्स पर 3 रुपया करके लेना है। फर्स्ट कॉल का 6000 रुपया, और उस 2000 शेयर्स पर 2 रुपया करके तो फेस वैल्यू है, और 2000 शेयर्स पर 1 रुपया करके सिक्योरिटी प्रीमियम है। तो 4000 हो गया फेस वैल्यू, 2000 हो गया सिक्योरिटी प्रीमियम। नोट कर लो अगर कहीं को छूट रहा है तो। सिक्स नंबर, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट। इसमें भी तो कॉल्स इन एरियर होने वाला है, कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल, ठीक है। तब देखो हम लोग शेयर फर्स्ट कॉल में कितना पैसा ड्यू किए 6000, पहले तो नहीं मिला, फर्स्ट कॉल तो पहले नहीं मिला, तब तुमको 6000 रुपया लेना है। इस 6000 में कितना रुपया कलेक्ट किए और कितना रुपया डिफॉल्ट हो गया? तो देखो डिफॉल्ट पहले निकाल लो तो कलेक्शन पता चल जाएगा। डिफॉल्ट देखो किसका किसका हुआ डायग्राम में, एक्स का और वाई का। एक्स के पास कितना शेयर है 40 शेयर्स, और कितना लेना था 3 रुपया करके, 40 इंटू 3 कितना हो जाएगा 120। इसका डायरेक्ट 120 निकल जाएगा, क्यों? क्योंकि इसका जो एक्स्ट्रा मनी मैक्सिमम गया था कहां तक, अलॉटमेंट तक ही गया था, उसके बाद तो कुछ हुआ नहीं। उसके बाद बस ये अपना फर्स्ट कॉल पैसा नहीं दी, तो फर्स्ट कॉल में 3 रुपया करके कितने शेयर पर 40 शेयर पर कितना हो गया 120, ठीक है। अच्छा वाई तो सीधे डिफॉल्ट फर्स्ट कॉल पर ही किया, फर्स्ट कॉल पर कितना रुपया है 3 रुपया करके, कितने शेयर पर 60 शेयर पर, कितना हो जाएगा 180। क्योंकि सरप्लस मनी आगे तो जा नहीं रहा है, मैक्सिमम सरप्लस मनी का कंसेप्ट कहां तक था अलॉटमेंट तक था, उसके बाद तो डिफॉल्ट हुआ होगा, तो पूरा डिफॉल्ट हुआ होगा। तो एक्स का 40 शेयर पर पूरा डिफॉल्ट हुआ, वाई का 60 शेयर पर पूरा डिफॉल्ट हुआ, मतलब 100 शेयर पर 3 रुपया करके नहीं मिला। कितना नहीं मिला 300, अलग अलग बोला जाए तो 120 और 180। यहां पर हो गया 300, तो यहां पर मिला कितना 5700। इसके ब्रैकेट में लिख दे 120 प्लस 180, ये हो गया एक्स का और ये हो गया वाई का,
ठीक है, तो ये वाला इजी था। अलॉटमेंट के समय कॉल इन एरिया ढूंढने में थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है क्योंकि सरप्लस मनी अलॉटमेंट तक गया है, उसके आगे दिक्कत नहीं होगा। इसके बाद कौन सा एंट्री होगा? अभी सेकंड एंड फाइनल कॉल नहीं होगा, क्यों? फर्स्ट कॉल के बाद एक्स का शेयर को क्या कर रहे हैं? फॉरफिट कर रहे हैं। देखो एक्स का शेयर को यहीं पर क्या कर रहे हैं? फॉरफिट कर रहे हैं। उसके बाद सेकंड एंड फाइनल कॉल का बात आएगा, तो पहले शेयर फॉरफीचर का एंट्री करना होगा। आओ करते हैं, एक बार हेडिंग डाल लो ऊपर में, फॉरफीचर ऑफ एक्स शेयर, फॉरफीचर ऑफ एक्स शेयर। ठीक है, चलो डायग्राम बना करके ही करते हैं क्योंकि प्रो डाटा का केस है ना। चलो बताओ इसका कितना टंकी बनेगा? एक्स का कितना टंकी बनाने वाले हो? इसका कॉल्ड अप कहां तक हुआ है? फर्स्ट कॉल तक। तो एप्लीकेशन पर 2 बॉक्स बनेगा, अलॉटमेंट पर भी 2 बॉक्स बनेगा, फर्स्ट कॉल पर भी 2 बॉक्स बनेगा। चलो बनाओ, एप्लीकेशन का एक बॉक्स बनाओ और बगल में छोटा सा बाल्टी और प्रीमियम। ये हो गया फेस वैल्यू, तो ये हो गया उसका प्रीमियम, ये हो गया अलॉटमेंट। ये हो गया फेस वैल्यू, ये हो गया प्रीमियम। फर्स्ट कॉल, ये हो गया फेस वैल्यू, ये हो गया प्रीमियम। ठीक है, ठीक है। चलो अब फेस वैल्यू और प्रीमियम लिखते जाना है, बट हम एक शेयर का फेस वैल्यू प्रीमियम नहीं लिखेंगे। एक्स के पास कितना शेयर है? 40 शेयर है, तो 40 से मल्टीप्लाई कर करके लिखते जाएंगे। तो बताओ एप्लीकेशन पर फेस वैल्यू, देखो प्रीमियम तो सब जगह 1 रुपया था, तो 40 शेयर पर प्रीमियम कितना होगा? तो ये तो फिक्स है कि ये प्रीमियम का बॉक्स सबका कितना होगा? 40 का होगा, है ना। मतलब हम फेस वैल्यू और प्रीमियम को 40 शेयर से मल्टीप्लाई करके वैल्यू लिखते जा रहे हैं। तो बताओ फेस वैल्यू कितना था स्टार्टिंग में? 5 रुपया, और 40 शेयर पर कितना हो जाएगा? 200। अलॉटमेंट के समय फेस वैल्यू कितना था? 1 रुपया, तो 40 शेयर पर 40 रुपया, और फर्स्ट कॉल पर कितना था? 2 रुपया करके, तो कितना हो जाएगा? 80, है ना। यानी आज तक एक्स से इतना पैसा का डिमांड किया गया था, आज तक एक्स से इतने पैसे का डिमांड किया गया था। कुछ फेस वैल्यू मांगा था, कुछ प्रीमियम मांगा था। 40 शेयर पर किया गया था, तो 40 शेयर के हिसाब से लिख दिए, है ना। अब क्या होगा देखो कितना पैसा मिला। अगर हम लोग इसको ऐसे खाली पढ़ लेते कि एक्स जो है एप्लीकेशन दे दिया, अलॉटमेंट नहीं दिया और फर्स्ट कॉल नहीं दिया, और यहां पर बस हम लोग क्या करते, ये वाला बॉक्स भर लेते और ये दोनों खाली छोड़ देते, तो आंसर गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सरप्लस मनी आगे अलॉटमेंट पर जा रहा है। ठीक है, तो देखो यहां से चलो पाइप बनाओ, ये सब इनिशियल स्टेज के लिए अच्छा लगता है, जब तुम लोग सीख जाओगे तो तुम लोग इसको इग्नोर कर दोगे, है ना। बताओ एक्स जो है कितना शेयर्स के लिए एप्लीकेशन दिया था कंपनी को? 48। तो स्टार्टिंग में वो कंपनी को 48 शेयर के लिए पैसा दिया था, पर शेयर पर कितना दिया था? 6 रुपया करके। इसका मतलब कंपनी को वो टोटल कितना दे दिया था? 288। कंपनी 288 का क्या की थी बताओ तो? 200 रुपया कहां रख लिए होगे? पूरा एप्लीकेशन का फेस वैल्यू में, और 40 रुपया प्रीमियम में भी, है ना। मतलब 40 शेयर के हिसाब से देखा जाए तो 240 रुपया कंपनी अपना एप्लीकेशन पर रख ली। बताओ उसका सरप्लस मनी अभी भी कितना है? 288 आया है, भराया कितना है? 240। कितना एक्स्ट्रा है? 48। और वो 48 तो ऐसे भी तुम ढूंढ सकते हो कि वो 48 के लिए एप्लीकेशन दिया था, शेयर कितना मिला? 40 शेयर, तो 8 शेयर्स पर 6 रुपया करके कितना हो गया? 48। बताओ वो 48 आगे ट्रांसफर हो गया था ना अलॉटमेंट में, कंपनी वापस की थी क्या? नहीं, कंपनी बोली देखो तुम्हारा 48 रुपीज आया है ना, तो हम अलॉटमेंट का फेस वैल्यू भर लेते हैं। अलॉटमेंट में 48 यहां रखा गया, अभी भी कितना बच रहा? 8 रुपया। 8 रुपया क्या करें? इधर जाएगा ना, प्रीमियम में जाएगा, प्रीमियम में जाएगा। यहां पर 8 लिख दो पहले और ऐसे कर दो, समझ में आ जाएगा कि 40 में कितना मिल गया? 8 मिल गया। ठीक है, यानी कि हम टोटल 288 लेकर के आगे का पूरा बॉक्स भरना चालू कर दिए। अब देखो क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, क्या वो आगे चल करके एप्लीकेशन का सारा कहानी हो गया। एप्लीकेशन पर टोटल कितना मिला था? 288 रुपीज, वो हम लोग एडजस्ट कर लिए। ठीक है, अब देखो क्या हुआ आगे चल करके, जब हम उससे अलॉटमेंट पर बचा हुआ पैसा मांगे, बचा हुआ पैसा कितना है? 32 रुपया, तो क्या वो दिया? नहीं दिया। तो यहाँ पर अलॉटमेंट में एक्चुअली कितना रुपया हम उससे बचा हुआ मांग रहे होंगे? 32, तो वो 32 नहीं दिया। यहाँ पर कट लगा दो,
नहीं मिला, ये नहीं मिला। कितना रुपया नहीं मिला? 32 है, समझ में? तो वहां पर जो 32 अगर खोजने में दिक्कत हो रहा था, तो यहाँ डायग्राम में भी तो 32 मिल जा रहा है कि अलॉटमेंट पर किसी पर्सन से कितना रुपया नहीं मिला। तो जब भी शेयर अलॉटमेंट का एंट्री पास करो और कॉल्स इन एरियर का अमाउंट ढूंढना हो, तो उस समय नहीं ढूंढने का मन है तो कोई बात नहीं, एक बार पेंडिंग छोड़ करके आगे बढ़ जाओ। आगे जब डायग्राम बनाओगे तो अपने आप क्लियर हो जाएगा। अच्छा, क्या फर्स्ट कॉल का पैसा दिया? नहीं, फर्स्ट कॉल पूरा ही खाली है। फर्स्ट कॉल तो पूरा ही खाली है। फर्स्ट कॉल में पूरा में ही काटा लगा दो। फर्स्ट कॉल में पूरा में ही काटा लगा दो, ठीक है? तो बताओ फर्स्ट कॉल में कितना नहीं मिला? 120 रुपया। याद है फर्स्ट कॉल के समय भी कॉल इन एरियर ढूंढे थे ना, एक्स का कितना था? 120 रुपया। वो भी यहां से पता चल जाएगा, ठीक है? चलो, अब अगर डायग्राम बन गया, ये डायग्राम सही सही बन गया है, तो फिर जो जर्नल एंट्री पास करना उसका कंसेप्ट तो पता ही है कि शेयर कैपिटल को किस वैल्यू से डेबिट करते, प्रीमियम को किस वैल्यू से डेबिट करते। लिखो मेरे साथ, शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट किससे करते? कॉल्ड अप फेस वैल्यू से। कॉल्ड अप फेस वैल्यू, तो तुम्हारे सामने ये तो रहा फेस वैल्यू, ये रहा फेस वैल्यू। तो आज तक फेस वैल्यू का कितना मांगे? एप्लीकेशन पर 200 मांगे, इधर 40 मांगे और इधर 80 मांगे। शक्ति प्रदर्शन करो, बड़ा बड़ा डब्बा उठाओ। 320 हो जाएगा। जिसको लिखना है ये 320 कैसे आया वो ब्रैकेट में लिख लो। 200 बड़ा डब्बा का वैल्यू एप्लीकेशन का, फिर इधर 40 और प्लस 80, है ना? 2-3 क्वेश्चन को बढ़िया से प्रैक्टिस कर लो, डायग्राम वाला, कहीं दिक्कत नहीं होगा। इसके बाद बताओ सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व को कब डेबिट करते हैं? जब नहीं मिला है, जब नहीं मिला है। तो बताओ ना, कोई छोटे बच्चे को भी देख करके बोलोगे ना बाबू कौन सा डब्बा खाली है प्रीमियम का, तो तुरंत बता देगा ये वाला डब्बा खाली है और ये वाला भी डब्बा खाली, थोड़ा सा खाली है। कितना खाली है? 32, और यहाँ पर कितना? 40। कितना हो गया? 72। ब्रैकेट में लिख दे 32 प्लस 40, कितना हो गया? 72, ठीक है? 2 फॉरफिटेड शेयर, मतलब जितना अमाउंट फॉरफिट कर लिए, ठीक है? अच्छा, एक चीज हमेशा ध्यान रखना है, फॉरफिटेड शेयर में जो तुम पैसा छीनोगे ना, उसमें प्रीमियम का बात नहीं होगा, सिर्फ किसका बात होगा? फेस वैल्यू वाला पैसा छीनाएगा। ऐसे भी एफ से फॉरफिटेड, एफ से फेस वैल्यू, ठीक है? याद रखना। तो बताओ, अब ये भी मिला है, ये भी मिला है, ये भी मिला है, ये भी मिला है। पैसा तो सब कंपनी जब्त कर लेगी, पैसा तुमको वापस नहीं करेगी, बट हाँ यहां पर तुम्हारा जब फॉरफिटेड शेयर में अमाउंट लिखेंगे तो सिर्फ कौन सा लिखेंगे? फेस वैल्यू वाला। कितना हो जाएगा? 240, 240, ठीक है? ये 240 कैसे आया? 200 रुपया एप्लीकेशन के फेस वैल्यू वाला और 40 रुपया अलॉटमेंट के फेस वैल्यू वाला, ठीक है? 2 कॉल्स इन एरियर, 2 कॉल्स इन एरियर अकाउंट। कॉल्स इन एरियर का सिंपल मतलब है जितना रुपया नहीं मिला, या सिंपल बात बोले तो जहां जहां कट लगा हुआ है ना, जहां जहां कट लगा हुआ है सारा देख लो, जहां जहां कट लगा हुआ है सारा देख लो। तो कट कहां लगा हुआ है? इधर 32 रुपया और इधर 80, 40, 120, 120 प्लस 32, 152, 152, 152। एक बार जोड़ करके देखना तो 392 आगे समझ में। अब देखो इस एंट्री में शेयर कैपिटल तो ये बस बड़ा बड़ा डब्बा उठा लिया, कॉल्स इन एरियर में कट लगा हुआ वैल्यू उठा लिए, फॉरफिटेड शेयर में बस ध्यान रखना है कि फेस वैल्यू वाला पैसा ही फॉरफिट होगा, और कॉल्स और सिक्योरिटी प्रीमियम को कब डेबिट करते हैं? अगर नहीं मिला है, ठीक है? अच्छा, ये डब्बा बनाना कोई मुश्किल है? नहीं, हो जाएगा। चलो, बिना डब्बा के भी बन जाएगा, कोई दिक्कत हो रही है इसमें? तुम देखो बिना डब्बा के क्यों नहीं बनेगा। इधर देखो, एक्स से कितना रुपया आज तक फेस वैल्यू का कॉल किए थे? इधर 5, इधर 1, इधर 2, 5 1 6, 6 2 8, 8 रुपया करके 40 शेयर पर कितना हो गया? 320। शेयर कैपिटल कितने से डेबिट हुआ है? 320। उसके बाद सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व को तब डेबिट करते हैं अगर नहीं मिला है तो। अब यहां पर देखो, यहां पर भी प्रीमियम है, यहां पर भी प्रीमियम है। अब अगर इसको लिटरली पढ़ ले कि अच्छा ये 1 रुपया नहीं मिला होगा, ये 1 रुपया नहीं मिला होगा, 2 रुपया करके नहीं मिला होगा 40 शेयर पर 80, तो गड़बड़ हो सकता है। क्यों? क्योंकि यहां से जो सरप्लस मनी जब आगे ट्रांसफर हुआ तो हो सकता है कि वो सरप्लस मनी आगे प्रीमियम में भी गया होगा। तो हाँ, यहां पर जो सरप्लस मनी जो टोटल 48 यहां आगे ट्रांसफर हुआ था, वो 48 कैसे कैसे बटा था? 1 रुपया तो फेस वैल्यू के नाम का था, तो 40 रुपया फेस वैल्यू में गया था, 8 रुपया कहां गया था? प्रीमियम में गया था। इसका मतलब ये जो 32 रुपया एक्चुअली नहीं मिला है ना, ये सिर्फ प्रीमियम का 32 रुपया नहीं मिला है। यहां पर ये जो 32 रुपया
रुपया नहीं मिला, वो सिर्फ प्रीमियम का नहीं मिला है, और आगे भी 1 रुपया करके 40 शेयर पर नहीं मिला होगा, तो कितना नहीं मिला होगा 40, तो 40 प्लस 32 कितना हो गया 72, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जब हम बात करेंगे फॉरफिटेड शेयर का और कॉल सीनियर का, तो फॉरफिटेड शेयर में क्या आएगा, जितना पैसा हम लोग को मिला जो फॉरफिट कर लिए, किस नाम का, फेस वैल्यू के नाम का। तो देखो सबसे पहले तो ये वाला 5 रुपया फॉरफिट होगा एप्लीकेशन के समय वाला, 40 शेयर पर 5 रुपया करके कितना 200। अच्छा, यहां से जो सरप्लस में ना मनी आगे गया जो फेस वैल्यू में भराया होगा, तो फेस वैल्यू में सिर्फ कितना भरा पाया होगा 40 रुपया, तो इधर का भी कितना फॉरफिट होगा 40 रुपया, इधर का हो गया 200, इधर का कितना हो गया 40, 240 हो गया। तो बन तो सकता है, क्यों नहीं बन सकता, ठीक है, बट हाँ उसमें माथा ज्यादा लगेगा। चलो बॉक्स बना के कर लो, क्या दिक्कत है, बड़े आगे। हाँ आना दोनों चाहिए तुमको। अब इसके बाद कौन सा एंट्री होगा, शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल। आगे बढ़ते, ये कितना नंबर एंट्री चल रहा था 6 के बाद ये एंट्री हुआ था 7, ये हुआ था 7, 8 नंबर एंट्री। बोलो एंट्री बोलो, सेकंड एंड फाइनल कॉल का एंट्री होता क्या है, शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट, शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट, है ना। इस बार हनुमान जी पीछा नहीं छोड़ रहे, सबके साथ लगे हुए। बोलो शेयर सेकंड फाइनल कॉल का अमाउंट बताओ, 3 रुपया करके, कितना शेयर है 2000, मल्टीप्लाई करो 2000 शेयर्स पर 3 रुपया ना, कितना हो गया 6000, जिसमें से 2 रुपया तो फेस वैल्यू है और 1 रुपया सिक्योरिटी प्रीमियम है, तो कितना हो जाएगा 4000 इधर और 2000 इधर। नोट करो, चलिए नोट करके काट दो, नोट करके काटो, गलत आंसर है। वो तो फॉरफिट कर दिया, कितना शेयर फॉरफिट हो गया 40, तो बचा कितना 1960। तो सेकंड एंड फाइनल कॉल तुम 2000 से कैसे मांगे, किससे मांगोगे 1960 लोगों से, ठीक है। चलो सही आंसर लिखो, तब तो जानबूझ के लिखवा के कटवाए ताकि हमेशा याद रहेगा ये वाला पॉइंट। शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट एंड टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट, ठीक है। जब शेयर फॉरफिट कर लिए तो उतना शेयर कम हो गया, अब कंपनी के पास 2000 शेयर नहीं है, सिर्फ कितना 1960 शेयर है, उनसे 3 रुपया करके लेना है, 1960 इंटू 2 एंड 1960 इंटू 1। अब बोलो कितना होगा 5880 डेबिट होगा, क्रेडिट कितना होगा, चलो ये वाला हार्ड वाला हम बता देते हैं, 1960 आएगा, इजी वाला तुम लोग बता दो, 1960 इंटू 2 3920, ठीक है, ये हो गया। इसके बाद कौन सा एंट्री बाकी है, बैंक अकाउंट वाला 9 नंबर, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट। यहां पर भी कॉल्स इन एरियर हुआ ना, वाई पैसा नहीं दिया है, कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट। अच्छा तुम्हारे पास ऑप्शन होता है कि अगर यहाँ पर कॉल्स इन एरियर नहीं लिखना चाहते हो तो सिर्फ बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल लिख सकते हो, तो फिर आगे जब फॉर फीचर करेंगे तो वहां पर फिर कॉल्स इन एरियर वर्ड यूज नहीं होगा, है ना। ठीक, चलो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल कितना था टोटल 5880। बताओ अब इस 5880 में से कितना मिला और कितना नहीं मिला। तो आ जाओ डायग्राम में, यहाँ पर x का तो कोई बात ही नहीं हो सकता, वो तो कोई डिफॉल्ट कर ही नहीं सकता, उसको तो हम हटा दिए। y जो है कितना शेयर है 60 शेयर्स पर, सेकंड एंड फाइनल कॉल नहीं दिया, कितना रुपया करके 3 रुपया करके 60 शेयर पर, कितना हो गया 60 इंटू 3 180 तो हुआ कितना 5700। तो यहाँ पर कोई ऐसा खास दिक्कत नहीं, यहाँ पर कहीं गलती नहीं होगा, गलती बस कहाँ पर हो सकता है अलॉटमेंट वाला कॉल्स इन एरर में, क्योंकि वहां पर लिटरली लग रहा था 80 रुपए आंसर होगा लेकिन आया कितना 32 रुपया, है ना। बाकी तो सब जगह दिक्कत नहीं हुआ, हो गया। अब तो फॉर फीचर करना है किसका y का, ठीक है।
9 के बाद 10 नंबर एंट्री। एक बार हेडिंग लिख दो ना, फॉर फीचर, रीशू बाद में करेंगे, पहले फॉर फीचर करने दो। फॉर फीचर ऑफ शेयर ऑफ वाई। चलो बॉक्स बनाया जाए। कितना बॉक्स बनेगा? इसका पूरा आखिरी तक गया है तो सारा बॉक्स बनेगा। हाँ, एप्लीकेशन का एक बड़ा बॉक्स और एक ये हो गया बाल्टी, ये हो गया मग, है ना। एप्लीकेशन ये हो गया, ये पाप का घड़ा है, पाप का घड़ा भरेगा उसका भी। एप्लीकेशन अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, और सेकंड एंड फाइनल कॉल। अब यहां पर कितने शेयर से मल्टीप्लाई करके सारा बॉक्स को भरेंगे? वाई के पास जितना शेयर था, कितना शेयर था? 60 शेयर था, बस 60 शेयर को फेस वैल्यू और प्रीमियम से मल्टीप्लाई करके लिख लो। प्रीमियम सब जगह कितना रुपया था? 1, तो ये वाला चलो मदद कर दिए, सब में कितना होगा? 60। सबसे हार्ड वाला चीज हम बता दिए, अब इजी वाला चीज तुम लोग बताओ। चलो ये सब प्रीमियम है ना, ये प्रीमियम 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 प्रीमियम। पहला फेस वैल्यू कितना था? 5, तो 60 शेयर पर 300। इसका 1 रुपया था ना फेस वैल्यू अलॉटमेंट के समय, 60। इसका 2 था, 120, ये था 120। ठीक है, अब यहां से पाइपलाइन लेके आओ। अच्छा, ये काम उसमें करते हैं जो प्रो राटा का क्वेश्चन है। जो फ्लैट क्वेश्चन रहता है, मतलब फुल सब्सक्रिप्शन का, अंडर सब्सक्रिप्शन का, उसमें ये काम नहीं करना रहता है। चलो बताओ, वाई जब शेयर्स के लिए अप्लाई किया था तो कितने के लिए किया था? 72 के लिए। मल्टीप्लाइड बाय कितना रुपया करके कंपनी को दिया था? 6 रुपया करके। तो 72 को एक बार 6 से मल्टीप्लाई करो ना, 432, मतलब 432 लीटर पानी है। कहां रखोगे? पहले तो गाना गाना पड़ेगा, मेरा यार हंस रहा है बारिश की जाए। चलो आगे बढ़ो, 360 यहां हो गया। अब इसके आगे जाएगा, अभी भी कितना रुपया एक्स्ट्रा? पहले एक्स्ट्रा देख लो, एक्स्ट्रा कितना है? 432 में से 360 घटाओ, 432 माइनस 360 कितना हो गया? 72। अच्छा, ये 72 तुम ऐसे भी तो ढूंढ सकते हो। वाई अप्लाई किया था 72 शेयर्स के लिए, मिला कितना? 60 शेयर। एक्स्ट्रा कितना हो गया? 12 शेयर। 12 शेयर इंटू 6 रुपया करके 72। चलो 72 रुपीज कंपनी के पास है। कंपनी क्या करेगी? 60 रुपया यहां रख लेगी, लेकिन अभी भी 12 रुपया और बच रहा है। कहां रखेगी? प्रीमियम में। यहां पर 12 रुपया लिख करके यहां रख लो। हाँ, इतना हुआ। अब सुनो, ये तो एप्लीकेशन के समय जो पैसा मिला उसको हम लोग पूरा ट्रांसफर कर दिए। अब आगे देखो, आगे जब इससे पैसा मांगा गया, कि अलॉटमेंट का, अरे अलॉटमेंट में टिक लगा हुआ है, इसका मतलब अलॉटमेंट के समय जो पेंडिंग कुछ अमाउंट बचा हुआ है ना, वो पैसा भी मिल चुका है। तो हम लोग इतना जो मेहनत किए, यहां से पानी लेकर के आए, इसको भरे, इतना खाली रह गया। यहां पर बाकी कितना था? 48। तो कंपनी जब उससे अलॉटमेंट का पैसा मांगी तो वो तो दे ही दिया, पूरा भर जाएगा। तो अब यहाँ पर ये अलग से तुमको मतलब नहीं था ये 12 रुपया कहां से आया। ठीक है, तो हम इतना मेहनत इसलिए करवाए ताकि कंसेप्ट बता पाए। जहां पर एप्लीकेशन और अलॉटमेंट में टिक लगा हुआ है तो वहां ज्यादा दिमाग लगाने का जरूरत नहीं है। डबल टिक लगता है ना व्हाट्सएप में, मतलब सब कुछ ठीक है, तो वैसे ही है, डबल टिक लगा हुआ है, सबको भर दो। तुम उतना जो मेहनत की है, इतना पैसा आया, आगे ट्रांसफर किया, अरे बाद में तो आ ही गया, तो थोड़ा कॉमन सेंस भी लगाना है। ठीक है, हो गया। चलो अब इसके बाद क्या नहीं मिला? फर्स्ट कॉल भी नहीं मिला और सेकेंड एंड फाइनल कॉल भी नहीं मिला। धोखा हो गया, धोखा। ये हो गया धोखा। चलो आगे समझ में डायग्राम। अब लिखते जर्नल एंट्री, बोलो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट किससे करते हैं? बोलो। अब थोड़ा स्पीड बढ़ाओ, इतना बार क्वेश्चन प्रैक्टिस हो गया। बड़ा शक्ति प्रदर्शन करो, बड़ा बॉक्स उठाओ। ये फेस वैल्यू, ये फेस वैल्यू, ये फेस वैल्यू, सब टंकी उठा लो, है ना। बाहुबली बन जाओ, बाहुबली, सब उठा लो। कितना हो गया? 600। ऐसे भी कंपनी शेयर का फेस वैल्यू कितना था? 10, तो उसे पूरा फेस वैल्यू 10 रुपया मांगे, ये 60 शेयर पर कितना हो गया? 600।
सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व को कब डेबिट करते हैं? अगर नहीं मिला है। खाली देखो, खाली ये प्रीमियम खाली है, ये प्रीमियम भी खाली है। कितना हो गया? 120। 120 बोले ना, चित्र को देख करके पहचान करके बस यहाँ पर फिल करना है कि कौन सा चीज कहाँ प्लेस हो। वो भी सिर्फ 4 चीज तो तुमको सीखना है। अगर किसी को रटवा भी दिया जाए कि बाबू ये सब अमाउंट है, 4 जगह तुमको भरना है, ये वाला जोड़ करके पहले वाले बॉक्स में भर दो, जो ये प्रीमियम का खाली रहा उसको दूसरे वाले बॉक्स में भर दो। 2 फॉरफिटेड शेयर, इसमें प्रीमियम आएगा कि सिर्फ फेस वैल्यू? फेस वैल्यू, पूरा फेस वैल्यू नहीं नहीं नहीं, जो पैसा मिला है, फॉरफिट का बात हो रहा है ना। कितना? 360। हम यहाँ ब्रेकअप नहीं लिख रहे क्योंकि अब समझ में आ गया ना। हाँ, 2 कॉल्स इन एरियर, जहां जहां कांटा लगा हुआ है, जहां जहां कांटा लगा हुआ है, देखो कांटा कहां कहां लगा हुआ है, ये चारों बॉक्स में कांटा लगा हुआ है, जोड़ दो। 360 360 नहीं नहीं 180 180 360 जोड़ के देखो, दोनों मैच कर रहा होगा? मैच कर रहा है। कहीं दिक्कत हुआ? नहीं। अगर हाँ, ये जो 3 जगह जो हम लोग कॉल्स इन एरिया ढूंढे थे, यहाँ पर और एक जगह और, अगर वहां पर नहीं भी ढूंढ पाओ तो आगे चल करके जब दोनों का फॉरफीचर का डायग्राम बनेगा तो अपने आप पता चल जाएगा कि किसका किस समय कितना पैसा कंपनी को नहीं मिला। ठीक है, बड़े आगे। फॉरफीचर हो गया ना, अभी क्या बाकी है? रीइशू। तो हम लास्ट क्लास बोले थे ना, फॉरफीचर ही इंपॉर्टेंट है। रीइशू का तो सबका कंसेप्ट सेम टू सेम चलता है। 100 शेयर छीने थे लेकिन बेचे कितना? 80 शेयर। चलो, ये एंट्री नंबर कितना है? नहीं, 11 है। 11 नंबर एंट्री। एक बार हेडिंग लिख दो ना, रीइशू, रीइशू ऑफ शेयर। लेकिन वो भी पूरा रीइशू नहीं हो रहा है, पार्शियल हो रहा है। तो पार्शियल रीइशू होने में बस एक ही चीज है कि हमको जो प्रॉफिट निकालेंगे वो फॉर्मूला लगा के निकालना पड़ेगा, और कोई इसमें बड़ा बात नहीं है। पार्शियल रीइशू में प्रॉफिट निकालते समय फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो बोलो, सबसे पहले जब शेयर को रीइशू करेंगे तो पैसा आएगा, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक बैलेंस बढ़ेगा। तो बताओ कितने रुपए में इशू कर रहे हैं? 9 रुपए करके। और कितना शेयर को? 80 शेयर को। 80 शेयर्स को 9 रुपए करके, तो कितना हो गया? 720। अब यहां पर पहले बताओ फॉरफिटेड शेयर आएगा कि डिस्काउंट दे रहे कि नहीं? दे रहे, क्योंकि फुल्ली पेड अप बोल करके उसको दिया जा रहा है, मतलब पूरा 10 रुपए के हिसाब से, और 9 रुपया लिया जा रहा है, मतलब 1 रुपए का डिस्काउंट आएगा। तो वो डिस्काउंट हम अपने घर से थोड़े भरेंगे, हम जो इतना पैसा छीन करके रखे हैं किस अकाउंट में? फॉरफिटेड शेयर अकाउंट में, वहीं से यूटिलाइज हो जाएगा। तो 80 शेयर को इशू करते समय पर शेयर पर कंपनी 1 रुपए का डिस्काउंट दिए, 80 रुपए का डिस्काउंट दिए। हाँ, 80 शेयर पर, हर शेयर पर 1 रुपए का नुकसान हुआ ना, 80 शेयर पर 80 रुपए का। 2 शेयर कैपिटल कितना हो गया? 800। ठीक है, 12 नंबर। अब क्या निकालना बाकी रह गया? बस लास्ट, प्रॉफिट ऑन रीइशू। हेडिंग डाल लो, प्रॉफिट ऑन रीइशू। इसका सबसे पहले एक बार फॉर्मूला लिख लो तो यहीं पर, क्योंकि समरी तैयार होना। समरी फॉर्मूला क्या था प्रॉफिट ऑन रीइशू निकालने का? अमाउंट फॉरफिटेड, अमाउंट फॉरफिटेड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स फॉरफिटेड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर फॉरफिटेड इनटू नंबर ऑफ शेयर्स रीइशूड होल पर ब्रैकेट माइनस लॉस ऑन रीइशू। एक्चुअली लॉस ऑन रीइशू क्या है? ये रीइशू डिस्काउंट है, ये है रीइशू डिस्काउंट, ये है रीइशू डिस्काउंट या डिस्काउंट ऑन रीइशू। रीइशू डिस्काउंट बोले या डिस्काउंट ऑन रीइशू बोले, ठीक है, क्योंकि बुक में तुमको लॉस ऑन रीइशू वर्ड नहीं मिलेगा, रीइशू डिस्काउंट लिखा हुआ मिलेगा। अच्छा, अब यहां पर हम लोग टोटल कितना शेयर फॉरफिट किए थे? टोटल 100, उसमें से रीइशू कितना किए? 80। लेकिन वो 80 में से y का तो पूरा था और x का कितना था? 20 था। तो फॉर्मूला अलग अलग लगाओगे, फॉर्मूला अलग अलग लगाओगे, x का अलग, y का अलग। तो पहले x का फॉर्मूला लगाते हैं, ठीक है।
तो x का ये फॉर्मूला देख करके बताओ x का कितना पैसा छीने थे। तो x का जब फॉरफीचर हुआ था ना, देखो x का जो फॉरफीचर हुआ था, फॉरफीचर ऑफ x शेयर, कितना पैसा छीने थे। अब डायग्राम देखोगे तो यहाँ पर भी 240 दिख रहा है, यहाँ जर्नल एंट्री में देखो ना कितना लिखा हुआ है 240। आ जाओ x का लिखते हैं, x का 240 रुपया छीने हैं। कितने शेयर पर छीने थे 40, लेकिन x का पूरा रीशू नहीं किए, सिर्फ कितना रीशू किए 20 माइनस डिस्काउंट कितना दिए। अब देखो टोटल डिस्काउंट तो 80 है, लेकिन ये टोटल डिस्काउंट जो 80 है वो अलग अलग है ना, 1-1 रुपए करके डिस्काउंट है। तो अभी सिर्फ कितना इशू कर रहे हैं 20, तो 20 रुपए का डिस्काउंट आएगा ना। अब बाद में फिर 60 इशू करेंगे तो 60 का डिस्काउंट आ जाएगा, क्योंकि अलग अलग फॉर्मूला लग रहा है। ये कितना आ जाएगा 100। उसके बाद y का निकालो, ये 20 यहां से आया, 20 शेयर को बेच रहे हैं ना, हर शेयर पर 1 रुपए का डिस्काउंट हो रहा, तो 20 शेयर को बेचने में कितने का डिस्काउंट हुआ 20 का, है ना। y का कितना रुपया छीने थे, तो y का फॉरफीचर वाला जर्नल एंट्री में देखो ये लिखा हुआ है फॉरफिटेड शेयर 360 कितने शेयर पर 60 शेयर पर। इसका रीशू भी कितना हो गया 60 माइनस लॉस ऑन रीशू कितना है 60, तो कितना हो जाएगा 300, तो टोटल कितना हो गया 400। अच्छा, इसको कंबाइन करके करने में प्रॉब्लम है क्या? अगर दोनों को करेंगे तो आंसर सेम आएगा क्या? नहीं। सुनो तो प्रूफ करते हैं आएगा कि नहीं आएगा, है ना। अभी तो आंसर कितना आ रहा है 400। क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका, क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका हमारा। आंसर लिख दे कितना, अरे जर्नल एंट्री हाँ लिखेंगे ना, जर्नल एंट्री क्या लिखेंगे 12 नंबर का, फॉरफिटेड शेयर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। कितना हो गया 400। हाँ, यहां पर एंट्री एक ही पास करेंगे, दोनों का मिला करके कितना, जो 400 रुपए का प्रॉफिट हुआ, फॉरफिटेड शेयर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व कितना हो गया 400। ठीक है। हाँ, अब हम क्या प्रूफ करने वाले हैं कि हम 2 बार फॉर्मूला क्यों लिखे, 2 बार फॉर्मूला क्यों लिखे, एक बार में आता कि नहीं आता। ठीक है, अब सुनो, देखा जाए तो अगर एक बार फॉर्मूला लगाने का मतलब इन दोनों इक्वेशन को कंबाइन करना, एक बार फॉर्मूला लगाने का मतलब दोनों इक्वेशन को कंबाइन करना। तो देखो लगाते हैं एक बार फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या था अमाउंट फॉरफिटेड, फॉर्मूला क्या था अमाउंट फॉरफिटेड। तो टोटल अमाउंट फॉरफिटेड बता दो, तो x का भी और y का भी, तो दोनों इक्वेशन को जोड़ना है। तो x का कितना रुपया छीने थे प्लस y का कितना छीने थे 360 डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ शेयर फॉरफिटेड 100, अलग अलग बताओ तो x का 40 y का 60। ठीक है, हम दोनों इक्वेशन को जोड़ रहे हैं इनटू नंबर ऑफ शेयर रीइश्यूड कितना 80, रीइश्यूड शेयर कितना है 80। अगर अलग अलग बताओ तो कितना हो जाएगा x का 20 y का 60, x का 20 प्लस y का 60। ठीक है, होल पर ब्रैकेट माइनस लॉस ऑन रीइश्यू, तो x पर लॉस कितना हुआ 20 और y पर लॉस कितना हुआ 60। हाँ, माइनस 80 कैसे, दोनों मिलाकर कैसे हो गया ना, अलग अलग लिख दे रहे माइनस 20 माइनस, हम दोनों इक्वेशन को जोड़ दिए, दोनों इक्वेशन को जोड़ दिए है। अलग अलग फॉर्मूला लिखे तो हम दोनों को क्या कर दिए कंबाइन कर दिए। नंबर ऑफ शेयर फॉरफिटेड डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर इशूड, नंबर ऑफ शेयर अमाउंट फॉरफिटेड डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर फॉरफिटेड इनटू नंबर ऑफ शेयर रीइश्यूड माइनस लॉस ऑन रीइश्यू। ये हो गया x का अमाउंट फॉरफिटेड डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर फॉरफिटेड इनटू नंबर ऑफ शेयर रीइश्यूड माइनस लॉस ऑन रीइश्यू। ये किसका हो गया y का, हम दोनों को जोड़ करके लिख दिया। अच्छा, इन दोनों को और तुम अगर थोड़ा सा जोड़ोगे तो 240 प्लस 360 कितना होता है, कितना हो रहा है 3 4 5 कितना हो गया 600, कितना हो रहा है 600 डिवाइड बाई 100 इंटू 80। ठीक है, माइनस 80, आंसर कितना आ रहा है 400। अब तुम्हारे मन में आ रहा सर आंसर तो आ रहा है, तुम्हारे मन में आ रहा है कि नहीं सर आंसर आ रहा है, आंसर आ रहा है, तो फिर आप 2 फॉर्मूला अलग अलग क्यों लिखवा है। तो देखो उसका रीजन क्या है मालूम है, उसका रीजन ये है, ये वाला जो इक्वेशन सॉल्व हो रहा है ना और ये जो वाला इक्वेशन सॉल्व हो रहा है, ये दोनों मालूम है 40 शेयर पर कितना छीने 240, तो 1 शेयर पर कितना छीने 60। समझ आ रहा है, दोनों का प्रोपोर्शनेट बेसिस सेम आ रहा है। 40 शेयर पर अगर 240 छीने तो 1 शेयर पर कितना छीने 6 रुपया। इसका भी 60 शेयर पर अगर 360 छीने तो 1 शेयर पर कितना छीने 6 रुपया। इसलिए आंसर क्या आ जा रहा है सेम। अगर हम इसको हल्का सा चेंज कर देना नंबर को तो फिर कहानी खत्म हो जाएगा। समझ में आया।
बस यही कहानी था। इसलिए फॉर्मूला हमेशा क्या लगाओगे, अलग अलग लगाओगे, हर चीज के पीछे लॉजिक है, ठीक है। अच्छा, ये हम लोग का पूरा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। एक बार हम कॉपी दिखा दे रहे हैं, ठीक है। अगर किसी का कुछ छूट गया होगा तो नोट कर सकते हो। ये सेवा है, इसका मार्क्स नहीं मिल रहा है ना, ये तो सेवा की हो, ठीक है। तो देख लो इसमें कितना बात सीखे हो। इसमें बताओ जितना अभी तक हम लोग शेयर चैप्टर में पढ़े, कोई कंसेप्ट बाकी रह गया? एक कॉल्स इन एडवांस को छोड़ करके, कॉल्स इन एडवांस को छोड़ करके सब कुछ पूछ दिया। फॉर फीचर आ गया, रीइश्यू आ गया, प्रो राटा आ गया, चारों के साथ प्रीमियम भी आ गया, ठीक है। इसमें ये सब पॉइंट भी निकालना सीख लिए कि कौन कितना शेयर अप्लाई किया, किसको कितना शेयर अलॉट हुआ, ठीक है। अब जब भी शेयर चैप्टर को रिवाइज करने बैठो, बस इसी क्वेश्चन को लेना, इसी क्वेश्चन को रिवाइज करना। अगर कंफ्यूजन रहे तो मेरा वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड में करके देख लेना। ये वीडियो तुम्हारा आगे चल करके कभी भी कोई भी लेवल में जब तुम शेयर चैप्टर को पढ़ने बैठोगे तो तुम्हारा काम आ जाएगा। कंसेप्ट चेंज होने वाला नहीं है, ठीक है। हाँ, एक क्वेश्चन तुम लोग इसके बेसिस पर हम तुम लोग को भेजेंगे जो प्रैक्टिस कर लेना, वो इसी के जैसा सेम टू सेम होगा, ठीक है। तो पहले तो इस क्वेश्चन को घर में जाकर के एक बार अपने से बना लेना ताकि तुम्हारा कंसेप्ट क्लियर हो जाए, और एक क्वेश्चन में और ऐसा भेजेंगे जो तुम लोग बना लेना, ठीक है। चलो इसको बंद करते हैं।